बार, 2 बार, 4 बार उस सत्य की बात जरूर करता हूं जो सर्वथा सत्य है। बाल उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कपड़े कैसे होंगे, बेटा कैसा होगा, किसी भी चीज की सच्चाई, कार मिलेगी नहीं मिलेगी, गोल्ड कितना होगा, सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, इनमें से हर चीज के पीछे इफ बट नो सब कुछ लगाया जा सकता है, लेकिन जो सर्वदा सत्य है उसको मत ढूंढ झुटलाइए। और मेरा तो मानना यह है, हो सकता है आपको सही लगे गलत लगे, पता नहीं आपको किसी ने क्या सिखाया हुआ है, कम से कम दिन में एक बार उस सत्य का वर्णन जरूर करें जो सर्वदा सत्य है। आपको जानकारी है किसी को, जब हम लोग रात को सोते हैं, सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर कहते रहते हैं कि पता नहीं जी मैं किस्मत वाला हूं, लकी हूं नहीं हूं, कैसी मेरी जिंदगी है, भगवान ने ये किया वो किया। जब आप रात को सोते हैं और फिर सुबह को उठते हैं, तो क्या आपको पता है कि इस धरती पे कम से कम 10 लाख से 15 लाख लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोए तो होते हैं लेकिन वो सुबह को उठते नहीं है। लेकिन अगर आप उठे हो तो आप वाकई एक किस्मत वाले इंसान हो। सबसे पहले तो सुबह उठते ही इस चीज के लिए धन्यवाद आपको देना है। ये ध्यान रखिएगा, हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान में सबसे बड़ा रोल है ऑबलाइज करने का, धन्यवाद देने का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल। और मैं इसे प्रूव करता हूं। आप किसी के यहाँ खाना खाने के लिए गए और आपने उनसे बोला आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगा है, भले ही वो उस लेवल पे ना रहा हो, तो जानते हैं अगली बार जब आप जाओगे तो व्यक्ति और ज्यादा अच्छी कोशिश करेगा कि आपको और ज्यादा अच्छा खिलाए, और ज्यादा आपकी पसंद की चीजें बनाए। इस सृष्टि के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इस सृष्टि को धन्यवाद देते हो, रात को आप सोए, 15 लाख लोग सुबह नहीं उठे हैं, लेकिन आप उठे, तो सबसे पहला धन्यवाद आप दीजिए इस यूनिवर्स को कि धन्यवाद, मैं आज भी फिर से जिंदा हूं और ठीक हूं, पहला। दूसरा, फिर अपना फोन चेक कीजिए कि क्या उसमें किसी की कोई कॉल तो नहीं आई हुई है, 4-5। यदि किसी व्यक्ति की 4-5 कॉल आई हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई नजदीकी रिलेशन में भी कहीं ना कहीं किसी का ओम नमः शिवाय हो गया है। तो यदि ऐसी कोई कॉल नहीं है तो इसका मतलब क्या, और कम से कम आपके 10-10, 20-20, 50-50 परिचितों में भी सारे के सारे लोग स्वस्थ हैं। अब दूसरा धन्यवाद फिर देने को बनता है आपको। पहला धन्यवाद खुद के फिट होने के लिए, दूसरा धन्यवाद आपके सारे लोगों के लिए जो आपके आसपास के हैं वो भी फिट हैं। तो आपसे बड़ा लकी इंसान तो इस धरती पे सुबह ही सुबह कोई नहीं हुआ, पहली चीज। अब उसके बाद आपने कभी एक चीज देखी है, आपके एक दांत में दर्द हो जाए, कितने दांत है, 32 दांत है, 32, ठीक, आपके एक दांत में दर्द हो जाए, सिंगल टीथ में, आपके एक सिंगल टीथ में दांत में दर्द हो जाए, तो आप उस दर्द को लेकर के भगवान को भी कोस रहे हो, अपने आप को भी कोस रहे हो, और भी दुनिया भर की चीजों को लेकर के कोस रहे होते हो। ठीक है, 32 में से एक दांत में दर्द हुआ, तो गौर से सुनिएगा जो बता रहा हूं, जिसकी समझ में आ जाए वो अपना वीडियो भी ऑन कर लें। ठीक है, भावनाएं ज्यादा अच्छी क्लियर होती हैं। तो जब आपके 32 में से किसी एक दांत में दर्द है और आप ये बोल रहे हो मेरे दांत में दर्द क्यों हुआ, क्यों समस्या है, क्या परेशानी है, मैं आपसे पूछता हूं, जो बाकी 31 दांत हैं उनमें कोई दर्द नहीं है, क्या आपने उनके लिए कभी धन्यवाद किया किसी को? मैं आपसे पूछता हूं। ये मैडम ने हाथ भी उठाया कि हाँ आप करती हैं, मोना जी ने बोला कि करते हैं, बहुत सुंदर। 32 दांतों में से 31 दांतों में कभी कोई दर्द नहीं है, एक दांत में दर्द है, आप उस एक को लेकर के परेशान हो, अरे भाई 31 के लिए भी तो धन्यवाद कर दो एक बार।
कि हे प्रभु, अच्छा है, प्रभु से मतलब यूनिवर्स, प्रभु नाम का कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है कहीं भी आपकी डायरी और अकाउंट लेकर के। ये जो भगवान शब्द आप यूज करते हो, इसका एनालाइज बड़े सिंपल सा है। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, जैसे नीर, बस सिंपल। ये चारों चीजें, इनकी पूजा होनी है, यही भगवान है। बाकी कोई आदमी अगर आप सोचते हो, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्योंकि हम आदमी हैं, हमने भगवान बनाया तो आदमी जैसा बना दिया। अच्छा, अगर गधों में भगवान होता होगा तो वो देखने में आदमी की तरह होता होगा, चिड़िया की तरह होता होगा, या गधे की तरह का ही होता होगा? गधों के जो भगवान होंगे वो कैसे होंगे, कौन बताएगा मुझे? जैसे आदमियों के भगवान है, वो देखने में आदमी की तरह है, दो आंख है, दो कान है, नाक है, मुंह है, बाल है, हाथ हैं, बढ़ा दिए हाथ थोड़े बहुत। तो मैं ये पूछता हूं कि अगर चिड़िया के भगवान होते होंगे तो वो आदमी की तरह होते होंगे, देखने में चिड़िया की तरह होते होंगे? जवाब मुझे पता है, चिड़िया अगर भगवान बनाएंगी अपना तो चिड़िया की तरह से ही होगा, है कि नहीं है? हमने बनाया तो अपनी तरह बनाया, डॉग्स ने बनाया होगा तो अपनी तरह बनाया होगा। इसका मतलब तो बहुत सारे भगवान हो जाएंगे, जितने प्राणी इस धरती पे हैं उतने तरह के भगवान हो गए। इसलिए भगवान वैसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। तो मैंने एक बात क्या बोली आपसे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, कृतज्ञता का सिद्धांत, गौर से सुनिएगा। यदि आज आपने 100 रुपए कमाए तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने आज 100 ही क्यों कमाए, मुझे तो आज 1000 कमाने थे। और आप उसके लिए उस यूनिवर्सल पावर को ब्लेम कर सकते हो, मुझे 1000 कमाना था, मैंने 100 कमाया। लेकिन आप थैंक भी कर सकते हो कि कम से कम मैंने आज 100 तो कमाया। मैं एक बार एक परिवार में गया, वहां मैं पहुंचा तो हस्बैंड जी जो थे वो बड़े परेशान से थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान हुआ आप? बोले जी इस साल हमारा भारी नुकसान हो गया बिजनेस में। मैंने कहा क्या नुकसान हुआ, जरा बताइए मुझे। बोले सर छोड़िएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मेरा भारी नुकसान हुआ है बिजनेस में। उन्होंने नहीं बताया, वो चले गए। उनकी पत्नी ने खाना वगैरह बनाया हमारे लिए, तो मैं जाके पत्नी से पूछने लगा। मैंने कहा बड़ी खुश हो, क्यों खुश हो? बोले इस साल हमें बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मुझे बड़ा तेज का झटका लगा। मैंने कहा अभी आपके हस्बैंड तो आधे घंटे पहले मुझसे बोल रहे थे कि बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस साल, और आप बोल रहे हो बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। क्या बात है, आप दोनों के बिजनेस अलग अलग है या आप दोनों में बनती नहीं है क्या? बोली नहीं नहीं, हम लोगों की थ्योरीज थोड़ी अलग अलग है। गौर से सुनिएगा, थ्योरीज अलग अलग है, उन्होंने कहा दोनों की थ्योरी अलग अलग है। मैंने कहा क्या अलग अलग है? बोली उन्होंने ये सोच रखा था कि इस साल मेरे को 20 लाख रुपए की कमाई होगी, और उनको कमाई हुई 10 लाख रुपए की। तो लिहाजा वो सबसे ये बोलते हुए जब रहे कि मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था उनके लिए। और मैंने सोच रखा था कि इस साल 5 लाख रुपए की कमाई होगी, और हमारी हो गई 10 लाख की कमाई। तो मैं इसलिए बड़ा खुश हूं, क्योंकि मैंने 5 सोचा था और मेरे 10 की कमाई हो गई। ये सृष्टि में आपके दांतों का दर्द, आपके हाथ का दर्द, आपके सर का दर्द, सब आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही कार है, और आप ये बोल करके भी थैंक्स कर सकते हो कि इस धरती पे 90% लोगों के पास में, बल्कि 95% लोगों के पास कोई कार नहीं है। आपके पास बाइक तो है, आपके पास साइकिल तो है, अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए भी तो हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर, जहां हम चल रहे थे ध्यान के ऊपर। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनका जवाब आपको देना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया जी, ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? ध्यान के लिए सबसे बेहतर समय कौन सा हो सकता है, कौन बताएगा मुझे? एनीवन, कोई चाहे कि लिख दूं मैं तो लिख सकते हो आप।
लगता है आपको कि अगर कोई ऐसा समय है कि जो ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है, पूछा है मुझसे कब ध्यान करें हम, तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो ध्यान के लिए कोई विशेष समय नहीं है, जब भी आप चाहें तब ध्यान कर सकते हैं, परंतु जो भी आप एक समय निर्धारित करें, कोशिश करें डेली वही समय रहे तो बहुत अच्छा है। 5-10 मिनट का आगे पीछे चलेगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि 9:15 पे कल बैठा था, 9:13 हो गए, 2 मिनट और इंतजार करना, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सही लिखा आपने। एक समय हो और एक आसन हो। तालियां बनती हैं मोना जी के लिए। एक समय हो और एक ही आसन हो, ये बहुत अच्छा है। वो समय कोई भी हो सकता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का समय। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं पूरे दिन के अंदर, आप एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखिएगा। आपके जो दोनों नासा छिद्र हैं, थोड़ी देर स्वर विज्ञान के ऊपर बात कर लेता हूं थोड़ी देर। आपके जो दोनों नासा छिद्र हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, एक सूर्य नाड़ी को प्रकट करता है, एक चंद्र नाड़ी को प्रकट करता है। कभी भी आप पूरे दिन में थोड़ी सी हवा अपने नोज सिर से छोड़ करके देखिएगा, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके, अभी छोड़ के देखिएगा। फिर दोनों को बंद करके छोड़ के देखिएगा, एक बार इससे, एक बार इससे। तो आपको यह आभास होगा कि कोई एक जो है वो दूसरे के मुकाबले बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसा है या नहीं है? कोई एक नसिका पुट दूसरे के मुकाबले अच्छा चल रहा होगा। ये स्वर विज्ञान है। ये स्वर विज्ञान सबसे पहले आदि योगी जिन्हें शिव बोला जाता है, अपनी पत्नी को दिया था, कि इस स्वर विज्ञान से भी कोई व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। इस स्वर विज्ञान से भी, इसे स्वर विज्ञान बोलते हैं। ये जो आपके स्वर हैं दोनों के दोनों, लेफ्ट और राइट, जनरली एक नियम क्या कहता है कि 45 मिनट बाद ये स्वर बदल जाते हैं। आप अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। जैसे इस समय मेरा लेफ्ट वाला स्वर जो है वो ज्यादा अच्छा चल रहा है, इससे सांस लेने में भी मेरे को आसानी है, छोड़ने में भी आसानी है। आप भी चेक करके देखिए अपना। कोई एक तेज चल रहा होगा, तेज से मतलब उससे सांस लेना भी आसान होगा, उससे सांस छोड़ना भी आसान होगा, फ्री फ्लो होगा उससे एयर का। है ऐसा? नहीं भी है कोई बात नहीं, चेक करके देखिएगा दिन में 4-6 बार। नाक के आगे उंगली रखिएगा, जोर से हवा छोड़िएगा, चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद करना क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी। चेक करने के बाद करना क्या है वही बताऊंगा आपको। इससे आप अपनी बीमारियों और रोगों को सही कर सकते हैं, इस स्वर विज्ञान से। तो अभी मेरा उद्देश्य क्या है, हर 45 मिनट में 45 मिनट्स बाद ये स्वर बदल जाते हैं। अभी अगर आपका लेफ्ट वाला तेज चल रहा है तो राइट वाला तेज चलने लगेगा। किसी भी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है, वो शांत ज्यादा रहता है, उसको कौन सी बीमारियां ज्यादा रखती हैं, ये इस बात पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा स्वर उसका ज्यादा चलता है। आपने कुछ ऋषियों के पास में लकड़ी का एक हत्ता सा देखा होगा, हाथ टाइप का, जिसमें वो लोग हाथ रख लेते हैं अपना, देखा है कभी? नहीं देखा है? छोटी सी डंडी होती है और नीचे उसमें एक छोटा सा डंडा होता है, उसको वो अपने कंधे के नीचे रखे रखते हैं। कभी राइट में रख लेते हैं, कभी लेफ्ट में रख लेते हैं। आपको नहीं पता होगा वो क्या है। वो स्वर को चेंज करने की मशीन है। आप में से किसी को नहीं पता होगा, वो स्वर को बदल देती है। जैसे आप अपनी करवट अगर बदल दें तो आपका स्वर बदल जाएगा। आपका जो स्वर ज्यादा चल रहा है
उस स्वर को अगर आप नीचे कर देंगे, साइड बदल देंगे, लेफ्ट या राइट कर लेंगे, तो आपका स्वर अच्छा चलने लगेगा। कभी भी आपने रात को हैवी खाना खा लिया और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे डाइजेस्ट होने में, खाने को नींद आने में दिक्कत हो रही है, तो लेफ्ट करवट से सो जाइएगा, यानी राइट वाले स्वर को प्रॉपरली चलने दीजिएगा। जो सूर्य स्वर है उसको प्रॉपरली चलने दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी अग्नि तेज हो जाएगी, आपको जल्दी खाना हजम हो जाएगा और आपको नींद भी आसानी से आ जाएगी। तो वो जो डंडा रहता है उसको रखने का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने स्वर को चेंज कर सकें। यदि 45 मिनट में स्वाभाविक रूप से आपका स्वर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत बॉडी में हो सकती है। अच्छा, 45 मिनट बाद भी जब वो स्वर चेंज होता है, तो वो कुछ सेकंड के लिए दोनों के दोनों बराबर चलते हैं, फिर बदल करके दूसरा चलने लगेगा। जिस दिन आप ध्यान के अंदर थोड़ा सा अग्रसरित हो जाएंगे, उस दिन मैक्सिमम टाइम आपके दोनों के दोनों नसिकाग्र बिल्कुल बराबर चल रहे होंगे। ध्यान की ये पहचान है कि यदि आपके दोनों नासापुट बराबर चल रहे हैं, दोनों स्वर बराबर चल रहे हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, या इनको इड़ा और पिंगला भी बोल देते हैं, एक को इड़ा बोल देते हैं, एक को पिंगला बोल देते हैं, और जब ये दोनों बराबर चलते हैं उस समय आदमी पूर्ण ध्यान ध्यान के अंदर होता है, और उस समय ये दोनों के दोनों सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी से केंद्रित हो जाते हैं। सुषुम्ना, ये वो नाड़ी है जो आपके सर के बीच के हिस्से से शुरू होकर के बिल्कुल यहां से, कोई बताएगा मुझे इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह का एक नाम होता है, हाँ लिख के भेजिए भेजिए भेजिए। इस जगह का एक नाम है। हाँ, उत्तम स्थान तो है, उत्तम स्थान तो एक अच्छे स्थान को बोल दिया आपने। ये एक चक्र है, एक्चुअली एक चक्र है, इस चक्र का एक नाम है, कपाल बोल देते हैं। हाँ 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 हाँ, ये जो शब्द आपने लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है। जनरली क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही बोला आपने, हर किसी धर्म के अंदर इसके लिए एक अलग अलग नाम है। वैसे धार्मिक ग्रंथों में इसका जो नाम है वो सहस्त्रार है, सहस्त्रार चक्र। ये वो जगह है, सुनिएगा मजा आएगा, जहां जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये वाली जगह सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है। पता है सब लोगों को, आप महिलाएं, आपको सबको पता होगी। और ये जगह मूव करती रहती है, टक 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 इस तरह से, और इसे बॉडी का सबसे हल्का स्थान माना जाता है। पपड़ी सी होती है वो एक, वो पल्पेशन करता रहता है। अब एक दूसरे ज्ञान की बात बताता हूं आपको। किसी भी ध्यानस्थ व्यक्ति का, किसी भी साधक का, किसी भी योगी के जो प्राण निकलने चाहिए, प्राण, वो इस स्थान से निकलने चाहिए। जब ये बॉडी आपके प्राण को छोड़ करके जाती है, तो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग होल्स हैं, वो उनमें से किसी एक होल के माध्यम से आप वो प्राण जो है बॉडी को छोड़ करके जाते हैं। नाक भी हो सकती है, माउथ भी हो सकता है, आंख भी हो सकती है, कान भी हो सकती है, आपका दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन भी हो सकते हैं, कहीं से भी आपका बॉडी, और ये पता भी चल जाता है कि उसके प्राण कहां से निकले हैं। एक और चीज,
जिस जगह से उसके प्राण इस जन्म में निकलते हैं, अगले जन्म में उसी जगह से उसके प्राण अगली बॉडी में एंटर करते हैं। यदि आपको प्यार ज्यादा है, लगाव ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है, चीजें अच्छी लगती हैं, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बात बात पे आप रो पड़ते हो, करुणा आ जाती है, तो ये जो चक्र है, ये वाला हृदय चक्र जिसे अनाहत चक्र बोलते हैं, इसका मतलब यहां से आपके प्राण एंटर किए हैं आपकी बॉडी में। यदि आपको पैसे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, पैसे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, तो नाभि के नीचे चक्र है, 7 चक्र है, 7। सबसे पहला जो चक्र है, आज तक आपने सुना होगा, मैं इन चक्रों का आपको अनुभव करा सकता हूं, सातों के सातों का, लेकिन आपको उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे चक्रास को मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने अनुभव किया है। तो सबसे पहला जो चक्र है आपका, वो आपके दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में, जिसे मूल आधार बोला गया है। और 90% लोग अपनी जिंदगी में उस मूलाधार चक्र पे ही जन्म लेते हैं और मूलाधार चक्र पे ही ओम नमः शिवाय हो जाता है। 90% लोगों का। उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है, नीचे के अगर 3 चक्रों में उसने अपना जीवन अगर बिताया है, सुनिएगा गौर से, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने किस चक्र पे अपना जीवन बिताया है। नाभि और उससे नीचे के जो 3 चक्र हैं, यदि आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन नीचे के चक्रों में बिताया है, तो 4 चीजें आपके ऊपर हावी रहेंगी। नंबर 1, पैसे से आपको बहुत प्यार होगा, सेक्स से आपको बहुत प्यार होगा, और आपको डर बहुत ज्यादा लगेगा किसी भी चीज को खोने का। ये 3 नाभि से नीचे के जो चक्र हैं, यदि उनमें आपने अपनी जिंदगी बिताई है, ध्यान का उद्देश्य क्या है कि जो आपकी ऊर्जा नीचे के तीनों चक्रों में रहती है, उसको उठा करके ऊपर के चारों चक्रों में लेकर के आना, यहां तक लेकर के आना, सहस्त्रार तक लेकर के आना, कपाल तक लेकर के आना, उत्तम स्थान तक लेकर के आना। मुझे नहीं पता, आप महिलाएं हैं या अधिकतर, शमशान में हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति का क्रियाकर्म किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो बाद में उसका जो सुपुत्र होता है वो इस जगह पे एक बांस के माध्यम से या चोट करता है, प्रहार करता है कपाल पे। पता है किसी को? नहीं पता है? पता है, कपाल पे, उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। यहां पे बांस से जोर से मारेगा और थोड़ा सा घी उसके अंदर डाल देगा। जानते हो उसका उद्देश्य क्या है? लोगों ने ऐसी मिथ बना ली है कि ये मर गए हैं साहब, इनका ओम नमः शिवाय हो गया तो इनके प्राण यहां से निकल जाए। प्राण यहां से नहीं निकलेंगे, प्राण पहले ही निकल चुके हैं। स्वाभाविक रूप से अगर आपके प्राण यहां से निकले, तो पहली बात तो अगला जन्म होने की संभावनाएं ही खत्म हो जाती हैं। यदि आपके प्राण यहां से निकले, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आपने ध्यान में कुछ बातों को जो मैं कहता हूं उनको मान लिया, तो चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप इस जन्म के अंदर ही अपने प्राणों को यहां से निकाल करके मानेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि ध्यान लगने में समय कितना लगता है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को 1 सेकंड में ही ध्यान लग जाता है,
और कुछ लोगों को पूरे जन्म में भी नहीं लगता। ये कोई डिग्री का कोर्स नहीं है एक्चुअली, कि 3 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। और यदि कोई ऐसा आश्वासन आपको दे रहा है कि इतने दिन के अंदर ये हो जाएगा ना, ये आपकी गति के ऊपर निर्भर करता है। आपकी गति के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी गति क्या है। तो एक प्रश्न हमने आज क्लियर किया कि हमें ध्यान के लिए उपयुक्त समय कौन सा। सेम समय डेली हो। खाली पेट होगा तो और अच्छा रहेगा। नींद नहीं आ रही होगी तो और अच्छा रहेगा। शोर कम होगा तो और अच्छा रहेगा। बच्चे घर पे नहीं होंगे, पतिदेव घर पे नहीं होंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा दो समय मैं आपको और बता देता हूं, जिस समय यदि आप ध्यान करते हो, तो यदि दिन में ध्यान करेंगे आप तो आधा घंटे 1 घंटे ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन उस समय में यदि आप ध्यान करेंगे तो आधा समय भी कर लेंगे तो उतना ही फर्क पड़ेगा। वो दोनों समय कौन से हैं? जैसे ही आप बिस्तर से उठें, उठते ही आपने कोई काम नहीं करना है, सिर्फ एक थैंक यू बोल करके, कौन सा वाला जो मैंने अभी अभी बताया था, अरे मैं जिंदा हूं। सबसे पहला काम यही करा करें, अपने हाथों को छू करके देखो, अच्छा मैं जिंदा हूं, थैंक यू बोल दो एक बार ऊपर देख करके, थैंक। 10 लाख लोग जो आज रात मरे हैं, थैंक गॉड मैं उनमें नहीं हूं। अपने परिवार की तरफ निगाह मार लीजिए, मेरा परिवार भी सकुशल और स्वस्थ है। ये आदत आप सबसे पहली डालिएगा, थैंक बोलने की उठते ही। पहला नियम। अब बिस्तर पे आप बैठ जाएं, पालती मार के बैठ जाएं, कमर लगा के बैठ जाएं, जैसे मन करे वैसे बैठ जाएं। लेटे ना प्लीज, वरना दोबारा से नींद आ जाएगी। ध्यान होगा नहीं होगा वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन नींद आ जाएगी आपको। आप बोलोगे अशोक सर ने क्या बढ़िया ध्यान बताया है, मैं तो करती हूँ, मुझे तुरंत नींद आ जाती है। क्या करना है? बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। अच्छा, ध्यान में एक कोशिश और करनी है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, लेकिन अकड़ के नहीं बैठना है। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे तो अकड़ करके बैठना पड़ेगा आप लोग, ऐसा करके बिल्कुल एकदम सतर, ये नहीं। शरीर पे कोई वजन नहीं डालना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेकिन ऐसे नहीं कि तन के बैठ गए ना, यूं रिलैक्स। ठीक। और बैठने के बाद में वही जो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई है वही कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या? शरीर को शिथिल कर लीजिएगा, शांत कर लीजिएगा। नंबर 1 शांत कर लीजिएगा, शिथिल कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, 15 मिनट आंखों को बंद रखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 3, श्वास पे ध्यान दे लीजिएगा। 15 मिनट तक आप उठने के बाद ऐसे बैठ जाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उठते ही यूरिन की अर्ज आती है या मुझे फ्रेश होने का मन करता, चले जाइए, दोबारा आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना सोचे मैं नहाई नहीं, मैं धोई नहीं, मैंने पूजा नहीं के पाठ, ना ना। ध्यान कभी भी किया जा सकता है, किसी भी क्षण किया जा सकता है। सुबह के समय चूंकि विचार बहुत कम होते हैं, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप उसी समय बिस्तर में बैठ जाएं, नंबर 1। और लगातार श्वास पे ध्यान दें। उसके बाद कोई विचार दिमाग में आ रहा है तो विचार पे ध्यान देना शुरू करें। जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूं, सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर ही बहुत तेजी से बदलेगी, बहुत तेजी से। दूसरा सबसे अच्छा समय है बिस्तर में जाने से तुरंत पहले। जब आपको लग रहा है मैं सोने के लिए जा रहा हूं, आप उसे सोना बोलते हो, मैं उसे छोटी वाली मृत्यु बोलता हूं। जब आप छोटी मौत लेने के लिए जाते हो, हाँ, ऐसे ही बोला करें, छोटी मौत लेने के लिए जा रहा हूं मैं। क्योंकि निद्रा मतलब एक छोटी मौत है, और एक चीज, और मौत मतलब एक बड़ी निद्रा है। फिर दोबारा आप उठेंगे। मृत्यु एक बड़ी निद्रा है और कुछ भी नहीं है। दोबारा से उसके बाद कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा, आप उठ जाओगे। तो नींद को आप कंसीडर करें एक छोटी सी मौत है, और मृत्यु को कंसीडर करें तो ये एक बड़ी नींद है। तो सोने से पहले ध्यान करें, उठने के तुरंत बाद ध्यान कर लें। ये 2 समय तो बहुत उपयुक्त हैं।
और ध्यान करते करते ही जब आपको लगे मुझे नींद का भी झटका सा आ रहा है, तुरंत सो जाए। उससे आपकी जो निद्रा है वो कुछ दिनों बाद ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका एक विशेष नाम है जिसे योग निद्रा बोलते हैं। मैं किसी दिन इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा, योग निद्रा क्या है। और यदि किसी व्यक्ति ने योग निद्रा लेनी शुरू कर दी तो उसका शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, उसके चेहरे पे एक गजब का ओज होगा। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आप 5-10 लोग हैं, आपने देखा है बहुत सारे लोग ओल्ड एज के अंदर भी आप देखते होंगे ल्यूक्रेटिवनेस होती है उनके चेहरे के ऊपर, वो ओज है एक्चुअली। उस ओज को शरीर में स्टोर किया जा सकता है। ओजस्वी, तेजस्वी, ये अलग अलग शब्द हैं। इसके अलावा 4 समय और हैं जो बहुत अच्छे मुहूर्त काल बताए गए हैं ध्यान करने के लिए। जिस समय आपके दोनों के दोनों स्वर जो हैं वो सम हो जाते हैं। दिन में 4 बार लिखना चाहे लिख लीजिए, सुनना चाहे सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग चाहे रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। दिन में 4 बार ऐसा समय आता है जो आपकी ये 4 जो आपके स्वर हैं ये सम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयास के। वो कौन से 4 समय हैं? 11:40 से लेकर के 12:20 तक का जो समय है, दिन में भी और रात में भी। 11:40 से 12:20, तो रात में तो स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हो आप, लेकिन दिन में अगर आपको लग रहा है 11:40 से 12:20 के बीच आप बैठ सकते हो 5-7 मिनट के लिए, तो जरूर बैठ लें। इसके अलावा 5:40 से 6:20 का समय, सुबह का और शाम का, ये वो समय है जिस समय हमारे ब्रह्मांड के अंदर चीजें ट्रांजिशन में जा रही होती हैं। ना दिन होता है ना रात होती है, पूर्ण दिन नहीं होता, पूर्ण रात नहीं होती। उस समय मिनिमम डिस्टरबेंस होता है इस यूनिवर्स में। जैसे बोलते हैं कि सुबह के 5 बजे आप ध्यान कीजिए, जो कर सकता है वो कीजिए। मिनिमम डिस्टरबेंस होता है उस समय इस ब्रह्मांड के अंदर, और जितना कम डिस्टरबेंस होगा आपको ध्यान करना उतना ही आसान हो जाएगा। करें कभी भी, लेकिन इन 4 से 6 समय को ध्यान में रख लें। ये बिगिनर्स के लिए हैं। जब आप ध्यान के अंदर मास्टरी कर लेंगे, 1-2 महीने में ही मास्टरी हो जाती है, ज्यादा नहीं। फिर तो आप खड़े खड़े, बैठे हुए, ट्रेन में चलते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, बात करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गुस्सा करते हुए, शांत रहते हुए, कोई भी प्रक्रिया करते हुए ध्यान में रह सकते हैं। और उस समय आपको वाकई इतना एंजॉय लगेगा, अरे वाह कि अब मैं ध्यान के अंदर पहुंचा हूं। उसको हमें साधना है, उसको साधने की हमें प्रैक्टिस करनी है। कैसे, ये मैं बताऊंगा आगे, लेकिन हमें वो साधना करनी है। उस साधना को ही साधना बोलते हैं, और जो उसे साध लेता है उसे साधु बोलते हैं। भगवा कपड़ा पहनने से, जो मैंने पहन रखा है ऐसा, ऐसे पहनने से साधु नहीं हो जाते हैं। जिसने अपने आप को साध लिया हो वो साधु है, और जो साधने की प्रैक्टिस कर रहा है वो साधना कर रहा है। तो आप आज से कौन है सब? आप साध्वी या साधक हैं, क्योंकि आप अपने आप को साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यही विराम दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि शुरू के 5 मिनट आप मुझसे प्रश्न पूछा करें या 10 मिनट प्रश्न पूछा करें। 40 मिनट से ज्यादा का सेशन मैं प्लीज नहीं लूंगा। जब लोगों की संख्या ज्यादा होगी तब एक अलग बात है। तो आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं विराम देता हूं। रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल आपके पास 1 आध दिन में हो जाएगी। चाहे तो आप इसे सुन सकते हैं, चाहे तो लोगों के पास भेज भी दीजिएगा।
पुण्य कर्म को करने में यदि आपने इस जीवन में एक भी व्यक्ति को ध्यान की तरफ आकर्षित कर दिया, तो इससे बड़ा पुण्य कर्म इस धरती पे कोई भी दूसरा नहीं है। ध्यान हो या ना हो मैं नहीं कहता, लेकिन उसकी तरफ सिर्फ इंक्लाइंड भी कर दिया तो ये भी एक बहुत बड़ा सार्थक पुण्य कर्म है। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन को सफल बनाए। थैंक यू।